आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया गया है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और अभी ये एक टेबल पे रेस्ट कर रहा है। अब हमें गिवन है कि डिस्क और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और अगर अब हम डिस्क को पुल करें फोर्स एफ से तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोलिंग करें। ठीक है, तो इस डिस्क का अगर आप एफ बी डी देखो तो एक फोर्स तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो होगा और क्योंकि टेबल हमारा रफ है तो एक फ्रिक्शन का भी फोर्स लग रहा होगा। सपोज कि फ्रिक्शन का फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आप देखो अगर आप ट्रांसलेशन के लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और रोटेशन के लिए अगर आप लिखोगे तो O के अबाउट अगर हम देखें तो सिर्फ इस फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा होगा, वो इस कैपिटल F का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि टॉर्क हमारा क्या होता है R क्रॉस F और ये R उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर होता है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं। तो इस केस में अगर आप कैपिटल F की बात कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी O है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहाँ से हम पोजीशन वेक्टर देखेंगे वो भी O है। तो आप देख सकते हो कि ये R वेक्टर जो हमारा वो 0 हो जाएगा। अब फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन हमारा टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है और R वेक्टर O से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ये रेडियस हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो फ्रिक्शन का टॉर्क सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, F इंटू रेडियस। ठीक है, और इसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। R क्रॉस F से आप डायरेक्शन देख सकते हो, F हमारा इस तरफ है और R इस तरफ है। R क्रॉस F करेंगे तो R को F की तरफ मूव करेंगे, आप देख सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा तो इस डायरेक्शन में हमारा अल्फा होगा। तो F R हमारा टॉर्क आ गया और दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारा डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए आप देखो हमें एक्सिस पहले बताना पड़ेगा कौन सा एक्सिस है। तो जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क लेते हैं उसी एक्सिस के अबाउट हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो वो एक्सिस हमारा ये हो गया जिस एक्सिस के अबाउट हमने टॉर्क लिखा था और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो वो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एम अल्फा आर बाई 2। अब आप देखो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम P बोल दें तो आप वेलोसिटी ऑफ P क्या लिखोगे, 0, क्योंकि अगर स्लिपिंग नहीं होनी है तो इसकी वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो ग्राउंड की वेलोसिटी है। ठीक है, ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। तो ग्राउंड तो हमारा स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी और कोई भी जनरल मोशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, आप वेलोसिटी कैसे लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर सपोज किसी इंस्टेंट पे इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई और एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v आ गई तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में p का आप वेलोसिटी क्या लिखोगे, तो कोई भी जनरल मोशन अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे पार्टिकल्स जो हैं रोटेट करते हुए दिखेंगे, सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए दिखेंगे जिसका सेंटर वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो अभी ये सेंटर ऑफ मास हमारा O है और इसके अबाउट ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठा ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि हमारे पॉइंट B की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा इंटू रेडियस ओमेगा आर है। ठीक है, और इसमें हम ऐड करते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो कि इस डायरेक्शन में। इन दोनों को अगर मिलकर नेट 0 होना है तो आप देख सकते हो डायरेक्शन इनका डिफरेंट है, इनफैक्ट एग्जैक्ट अपोजिट है। तो इनको एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड में इक्वल होना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमारा कंडीशन आ गया। अब अगर आप दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो
तो dv बाई dt इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू रेडियस। तो dv बाई dt एक्सेलरेशन हो गया और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया। तो आप देख सकते हो ये हमारा कंडीशन आ गया प्योर रोलिंग के लिए, a इज इक्वल टू अल्फा आर, और वो हम यहाँ पुट कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू एम ए बाई 2, और फिर एम ए हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 2f, और इस एम ए को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आ गया हमारा f माइनस f इज इक्वल टू एम ए, और एम ए हमारा 2f के इक्वल है। तो फाइनली f हमारा क्या आ गया 3f। ठीक है, तो अब आप देखो फोर्स हमारा फ्रिक्शन से ऐसे रिलेटेड है, और इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो हमारा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो f फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है तो ये म्यू mg हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फिर हमारी क्या आ जाएगी 3 इंटू फ्रिक्शन मैक्सिमम यानी 3 म्यू mg, ये f की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि हमें फाइंड करना था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।